हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GCS मैथमेटिक्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और 2 2 5। यूक्लिड विधि से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे करेंगे HCF डिवाइड मेथड से। अब यहाँ पे सबसे पहले यदि दी गई संख्या से बड़ी संख्या पूरी कट जाए तो जो दी गई संख्या है ना फर्स्ट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है उसका HCF होती है। आइए अब आगे देखिए कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 3 5, क्योंकि 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। कितना बचा, 0, 12 में से 3 जाएंगे 9, और अब जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे अब उसे यहाँ पर रखो और फिर से देखो कितनी बार जाएगा, 1 2 बार करेंगे ज़्यादा, 1 बार, 5 और 4, ऐसे ही अब इसे यहाँ पे 2 बार पूरा चला जाएगा, 0। इसे तुम्हें कतई क्वेश्चन के सामने करना जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड मेथड। देखिए चरण नंबर 1, चरण फर्स्ट क्या था कि जो बीच में ये वाला इसे तो लिखेंगे इस तरफ 2 2 5 इक्वल टू ये इंटू ये 1 3 5 गुना 1 और प्लस जो रिमाइंडर है वो 90। इसके बाद ये लिखना है चरण सेकंड इक्वल 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना 45। अब चरण 3, चरण 3 में 90 इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस रिमाइंडर 0। जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ जाए इसके जस्ट ऊपर वाला ये आपका HCF होता है, या आप इस तरफ भी देख सकते हैं एक ये वाला HCF होता है। HCF बराबर 45। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38220। इसे अब इस तरीके से करेंगे 196 डिवाइड 388 388,220 करो। देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार करेंगे तो ये लगभग 400 के आसपास पहुंच जाएगा और ये है 300 के आसपास। तो हम एक ही बार करेंगे 196। यहाँ से हासिल लेंगे 12 में 6 जाएंगे 6 और 7 बचेंगे। यहाँ से हासिल लेंगे 7 में से 9 मतलब 17 में से 9 जाएंगे तो ये बचेंगे 8 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। यहाँ से नोट करो
2 का। इसे करने के बाद 9 बार, 9 6 जा 54, 4 का, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, और 9 1 जा 9, 9 और 8 17, 2, 12 में से 4 8, 15 में से 6 9, बस ताल लो यहाँ से 0। 5 बार, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 45 और 3 48, और 5 1 जा 5, 5 और 4 9, 0 0 0। यहाँ पे क्योंकि टोटल कट गया पूरा का पूरा, इसलिए जो HCF हमारा दी हुई संख्या ये होगा। यहाँ फर्स्ट चरण में ही आ जाएगा इसका आंसर। देखो चरण फर्स्ट, इसकी मदद से इसके इक्वल इसे इंटू इसे प्लस रिमाइंडर 0। थ्री 8 2 2 0 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। चूँकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ चुका है तो इसलिए जो HCF हमारा ये वाला होगा, HCF इक्वल टू 196। यदि कोई भी संख्या किसी संख्या को पूरा पूरा काट दे तो जिस संख्या से हम काट रहे हैं वो उसका HCF होता है। अब क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए 2 पर। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। अब मैंने एक नंबर सिस्टम के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप जाइए और उसे देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, सम पूर्णांक किसे, रियल नंबर, प्रिमे, यूक्लिड मेथड चैप्टर के बारे में टोटल मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें दिया हुआ, उसे आप जाके देखिए पता लग जाएगा। वैसे मैं यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा। विषम पूर्णांक वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1 3 5 7 etc। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो सबसे पहले माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, अब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके चूँकि यूक्लिड प्रमेय होती है a बराबर BQ+R, जहाँ पर R रिमाइंडर होता है। तो देखिए यहाँ पे b का मान जो है ना पहले से ही गिवन है कि b हमेशा 6 ही लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखना है आपको कि चूँकि पूर्णांक एक विषम संख्या है, अतः यदि हम उसे
6 से भाग देंगे तो शेष हमेशा 1, 3, 5, 7 etc अनंत एक विषम संख्या ही आएंगे। अतः कोई भी विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्योंकि यहाँ आपने देखा भी रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 3, 5, 7, तो रिमाइंडर ही तो है 1, 3, 5 और आगे को 7 भी। क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ आखिरकार इस क्वेश्चन बोला क्या गया है। देख लो, कोई भी मान लो अपने पास से विषम पूर्णांक कोई भी, जैसे सबसे पहले 7, क्योंकि 6 से तो हमें ऊपर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 तो हमें बुक में दिया हुआ है। बुक में 5 देते तो 5 से ऊपर लेते कोई भी, और 4 देते तो 4 से ऊपर। यहाँ 6 से ऊपर ले लिया 7। अब 7 में यदि आप डिवाइड करें 6 से, 6 बन जा 6, रिमाइंडर 1, देखो किस रूप का हो जाएगा 7 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पे ये ए का काम कर रहा है आपका, ये बी का, और ये क्यू का, और प्लस 1। और वैसे कुल मिलाकर देखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 1 का रूप, जो कि बुक ने बोला कि बताइए कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का होता है। और यदि हम अब ऊपर लेंगे 6 से, मतलब 7 से, 7 के बाद 8 एक संपूर्णांक, तो इसे छोड़ना पड़ेगा। फिर लेंगे 9, और 9 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो फिर इसके रूप का हो जाएगा 6 प्लस 3 के रूप का। ऐसे आगे को रिमाइंडर छुटते जाएंगे 1, 3, 5, 7। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इन रूप के होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। आपको बस यही सब करना है, वो तो मैं आपके समझाने के लिए कर रहा था। 3 में बोला गया कि किसी परेड में 616 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में करना तो वैसे एच से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबसे पहले लिख लेंगे जो जो दिया है। सदस्यों की संख्या बराबर 616। एक टुकड़ी में सदस्य बराबर 32, तो अधिकतम स्तंभ इक्वल टू 616 तथा 42 का HCF। आइए भाग विधि से करिए बहुत फटाफट से। 32 616 1 बार जाएगा पहले, 11 में 2 जाएंगे 9, और ये 2 यहाँ से नोट करेंगे 6 का 9 बार
18, 9 3 जा 27 और 8, 16 में 60 जाएंगे, 8 0 0, 32, 4 बार 0, HCF इक्वल टू 8। अधिकतम स्तंभ बराबर 8। आंसर। भाग विधि और फिर ये सारा करके दिखा देना बस। इसमें कुछ बोला नहीं गया कि आप यूक्लिड मेथड ही दिखाएं या कुछ भी दिखाएं, इसलिए आप इसे केवल ऐसे भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इनमें से कोई एक दिखाना है, तो ये दिखा दो या ये, या आ रहा है बीच में, इसलिए केवल कोई एक दिखा दो। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें देखो पहले से बोल रखा कि संकेत में कि यह मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक कवर कीजिए और दर्शाइए कि ये 3m या 3m+ के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले माना कोई x एक पूर्णांक है, अतः इसे 3q+1 तथा 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब x बराबर 3q, 3q+1, 3q+2। अब एक पहले इसका वर्ग करिए और फिर इसका। आइए पहले इसका करते हैं। 3q का वर्ग इक्वल टू 3 3 जा 9 और q का स्क्वायर। अब इसे हम इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं, 3 × 3q का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना, जहाँ 3q² बराबर m, तो एक कुल मिला के हो जाएगा 3m। ये क्वेश्चन बोला गया है कि पहले दिखाइए कि जो 3q में 3m के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसे 3q+1 के रूप का, वैसे बोला तो एक ही है, या तो इसे कर दो या इसे, लेकिन दोनों करके दिखा दो। 3q+1, 3 3 जा 9, q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2ab, 2ab मतलब 3 दूनी 6, q ये वाला सूत्र यूज हुआ, a का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दो तो ले लो एक साथ, 9 q का स्क्वायर प्लस 6q+1। इनमें से देखो, क्योंकि हमें तो 3 ही बाहर लाना, तो 3 कॉमन ले लो, अंदर 3 बचेगा, q² बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और q+1। अब इसके बराबर m रख दो। यदि m बराबर 3q² + 2q, तो 3m, इस सारे की जगह m और प्लस
1, ये इसके रूप का हो गया। अतः कोई पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये दोनों तो दिखाने आप चाहें तो इसे भी दिखा सकते हैं, या का मतलब या तो ये दो दिखा दो या इसे दिखा दो। आइए सेम जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 4 करा, रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट उसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर x, जिसे x बराबर 9q +1 या 9q+8 के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन के अनुसार आइए इनका क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग क्या इस बार करेंगे घन। तो पहले 9q का घन, 9 में 81 निम्मा 729 क्योंकि पावर 3। यहाँ से हमें इस बार 9 कॉमन लाना, तो 9 बाहर ले लो और ये अंदर बचेगा 81 क्योंकि पावर 3। यदि m बराबर 81 क्योंकि पावर 3 तो 9m। एक और दिखा दो बस दूसरा। इस बार 9q+1 का 9 में 81 निम्मा 729 q का क्यूब +1 का क्यूब +3ab और 9q+1। यहाँ सूत्र प्रयोग हुआ है। सूत्र है a+b का होल क्यूब बराबर a की 3 b की 3 3ab और a+b। अब 729 तो यूँ ही लिखो, क्योंकि 3 + 9 3 जा 27q 3q+1 और एक ये 1 भी है, इसे पीछे लिख लो। चलो इसे यूँ ही लिखो 29 क्योंकि पावर 3 + 7 21 1 का और 3 6 और 1 81q +27q+1। अब ये क्यों इसके पीछे, क्यों इसके पीछे, ये एक साथ और बाकी का मैंने एक पहले पीछे कर ही दिया।
इसमें से हमें 9 कॉमन ले लेना, 9 ले लो सारे में कॉमन। 8 1 क्योंकि 3 प्लस 9 क्यों प्लस 3 अब यहाँ पे इसके बराबर रख दो m 8 1 बराबर m 9m प्लस 1। यहाँ पे दो रूप का होगा, एक तो 9m और 9m प्लस 1, यही क्वेश्चन में बोला गया था। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 छोड़ देगा, उसे खुद आप सॉल्व करके देखेंगे। बाकी जो 2 हैं उनके बेस पर बिल्कुल